The number of ways in which 7 girls form a ring is. तो 7 girls को हमें एक circular arrangement में arrange करना है. So suppose there are n different objects और उनका अगर हमें circular arrangement करना है, then that arrangement can be done in n minus 1 factorial ways. So यहाँ पे 7 girls है, तो 7 girls को अगर हमें एक circular arrangement में arrange करना है, then the arrangement can be done in 7 minus 1 factorial ways में. 7 minus 1 होता है 6, then we have 6 factorial and 6 factorial की value होती है 720. So इसका सही आंसर है option C. The number of ways in which 7 boys sit in a round table so that 2 particular boys may be together. अब सपोज ये दो बॉयज को हम साथ में रखते हैं, से B1 and B2. These two boys, suppose they must be together, and we have the remaining boys, say B3, B4, B5, B6 and B7. अब ये जो बॉयज है इन्हें हम पहले सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठा देते हैं. सो वी हैव 1 2 3 4 5 बॉयज. ये 5 बॉयज को अगर हम सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाते हैं 1 2 3 4 5, तो इनके n-1 फैक्टोरियल वेज में अरेंजमेंट हो सकते हैं. n यानी कि 5 यहाँ पे. सो इनका अरेंजमेंट होगा 5 minus 1 फैक्टोरियल विच इज 4 फैक्टोरियल. तो ये 5 बॉयज को हम 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं. अब ये जो 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट को या 1 बॉय कंसिडर कीजिए इसे, इस 1 यूनिट को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. देखिए 1 2 3 4 5. तो ये 1 यूनिट को हम ये 5 में से कोई भी एक जगह पे अरेंज कर सकते हैं. तो उसका जो अरेंजमेंट होगा वो 1 यूनिट का वो होगा 5p1 वेज में. तो ये 5 बॉयज का अरेंजमेंट, इन 5 बॉयज का, ये जो है इस 1 यूनिट का अरेंजमेंट. यहाँ पे देखिए 5 लोकेशंस है जहाँ पे ये यूनिट आ सकता है. और फिर यूनिट के अंदर जो दो बॉयज है B1 एंड B2, इनका भी आपस का अरेंजमेंट हो सकता है 2 फैक्टोरियल वेज में. तो ये 5 बॉयज का अरेंजमेंट, फिर इस 1 यूनिट का अरेंजमेंट, एंड लास्टली ये यूनिट के अंदर जो दो बॉयज है उनका अरेंजमेंट. तो ये सारे अरेंजमेंट्स हमने कंसिडर किए. तो जो ओवरऑल टोटल अरेंजमेंट्स होंगे कंसिडरिंग एवरीथिंग, द टोटल पॉसिबल arrangements will be 4 factorial into 5p1 into 2 factorial. Now 4 factorial is 24, 5p1 5 और ये आएगा 2. So 10 into 24, आंसर आता है 240, which is option A. If 50 different jewels are to be said to form a necklace, then the number of ways is. अब यहाँ पे हमें सर्कुलर अरेंजमेंट करना है ये 50 बीड्स का, राइट. तो ये पॉसिबल है इन, ये हमारा n हो गया. सो दिस विल बी 50 minus 1 फैक्टोरियल. बट सिंस ये नेकलेस है, तो अगर हम ये बीड्स को, ये नेकलेस फॉर्म करने के बाद अगर इसे घुमा दें तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट विल बी वन एंड द सेम. इसलिए हम इसमें डिवाइड बाय 2 करते हैं, राइट. सो इफ यू रिमेंबर देयर आर n डिफरेंट बीड्स, तो नेकलेस हम फॉर्म कर सकते हैं इन n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 वेज में. तो यहाँ पे आएगा 50 minus 1 factorial divided by 2. So we could say this is half of 49 factorial. तो अगर हम देखें ऑप्शन B is the answer. So this is half of factorial का यहाँ पे दूसरा नोटेशन यूज किया है. So it is factorial 49. So the correct answer is option B.
3 ladies and 3 gents can be seated at a round table so that any 2 and only 2 of the ladies sit together, then the number of ways is. So suppose we have 3 ladies L1, L2, L3 and 3 gents say G1, G2 and G3. अब हमें कहा गया है any 2 and only 2 ladies sit together. तो सपोज फर्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं. सपोज L1, L2 ये 2 लेडीज साथ में बैठती हैं एंड L3 अलग है एंड देन वी हैव G1, G2 एंड G3. तो फर्स्ट केस हम लेते हैं लेट L1 एंड L2 बी टुगेदर. तो पहले तो ये जेंट्स का हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट. तो ये जेंट्स को हम सर्कुलर मैनर में अरेंज करेंगे. इन 3 जेंट्स है तो इनका अरेंजमेंट होगा 3 - 1 फैक्टोरियल वेज में, यानी कि 2 फैक्टोरियल वेज में ये 3 जेंट्स का अरेंजमेंट होगा. अब ये जो लेडी है इसे हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं इन बिटवीन. देखिए ये एक पोजीशन ये है, ये दूसरा और ये तीसरा. तो जो L3 है इसको हम 3 में से कोई भी एक अरेंज पोजीशन पे अरेंज कर देंगे इन 3p1 वेज. 3p1 यानी कि 3 वेज में. अब ये लेडी एक पोजीशन पे जाके बैठ जाएगी. अब बाकी की बचेगी 2 पोजीशंस. तो सपोज यहाँ पे L3 बैठ गई तो ये 2 पोजीशन में से कोई भी एक पोजीशन में L1, L2 जाके बैठ जाएंगे. ये जो इनका 1 यूनिट है. सो L1, L2 ये जो 1 यूनिट है इसको हम ये 2 में से कोई भी एक पोजीशन पे अरेंज कर सकते हैं. सो वो आ जाएगा 2p1 वेज में. दिस विल बी 2p1 यानी कि 2 वेज में. एंड लास्टली ये जो L1, L2 साथ में है इनका आपस का अरेंजमेंट भी हो सकता है. दे कैन बी अरेंज्ड अमंग्स देमसेल्व्स इन अगेन 2 फैक्टोरियल वेज या फिर 2 वेज में. तो पहले तो ये 3 जेंट्स को हमने अरेंज किया सर्कुलर मैनर में. सो इन 3 - 1 दैट इज 2 फैक्टोरियल वेज. फिर ये जो 3 स्पॉट्स है इसमें से ये जो रिमेनिंग लेडी है उसको अरेंज कर दिया. सो 3 में से कोई भी एक जगह पे ये जो अकेली लेडी है वो अरेंज हो जाएगी 3p1 वेज में. फिर ये जो 2 लेडीज हमने चूज की है वो यूनिट को हम बाकी के 2 में से कोई भी एक जगह पे अरेंज करेंगे इन 2p1 वेज. एंड लास्टली ये जो यूनिट है इसके अंदर का आपस का अरेंजमेंट भी हो सकता है इन 2 वेज. तो यहाँ पे अगर हम अरेंजमेंट्स काउंट करें कंसिडरिंग ऑल दीज, ये सब अगर अरेंजमेंट्स काउंट करें तो टोटल अरेंजमेंट्स हमारे बनेंगे 2 फैक्टोरियल into 3 into 2 into 2. तो 2 फैक्टोरियल होता है 2 into 3 2 = 6 6 2 = 12. तो ये आ जाता है 24 वेज. अब ये हो गया फर्स्ट केस जिसमें L1, L2 टुगेदर है. सिमिलरली सेकंड केस हमारा हो सकता है जिसमें L2 एंड L3 वो टुगेदर है. एंड थर्ड केस हमारा बन सकता है जिसमें L1 एंड L3 आर टुगेदर. तो इसके भी 24 वेज आएंगे, इसके भी 24 वेज आएंगे. तो अगर हम ओवरऑल टोटल देखें सो जो टोटल वेज कंसिडरिंग ऑल द 3 केसेस विल बी 3 into 24. नाउ 3 into 24 होता है 72. तो हमारा फाइनल आंसर है 72. एंड ऑप्शन चेक करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. The number of ways in which the letters of the word dogmatic can be arranged. So we have D, O, G, M, A, T, I, C. तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है एंड दे ऑल डिफरेंट. सो 8 लेटर्स को, और यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट ऐसा कुछ कहा नहीं गया. सो वी अज्यूम दिस इज अ लीनियर अरेंजमेंट. So 8 letters can be arranged in 8 factorial ways. अब 8 factorial अगर हम evaluate करें
that is 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये प्रोडक्ट आता है 40320। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। The number of arrangements of 10 different things taken 4 at a time in which one particular thing always occurs. So we have say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 और हमें अरेंज करने हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। लेकिन कंडीशन दिया है कि एक पर्टिकुलर थिंग इस अरेंजमेंट में होना ही चाहिए। तो सपोज वो जो पर्टिकुलर थिंग है से दैट इज ऑब्जेक्ट नंबर 5। सपोज ये जो है ऑब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 5 इस अरेंजमेंट में होना ही चाहिए। तो पहले हम इसका अरेंजमेंट देखते हैं। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है 5, इसको हम अरेंज करेंगे ये 4 में से कोई भी एक प्लेस में। सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। सपोज ऑब्जेक्ट 5 इज आवर पर्टिकुलर थिंग। तो इस पर्टिकुलर थिंग को ये 4 में से कोई भी एक पोजीशन पे हम अरेंज करेंगे। सो दिस कैन बी अरेंज इन 4p1 यानी कि 4 वेज में। अब इसको अरेंज करने के बाद अब ये कहीं भी एक पोजीशन पे जाके अरेंज हो जाएगा। अब बच जाएंगी 3 रिमेनिंग पोजीशंस। तो इसका अरेंजमेंट तो हो गया 4 में से कोई भी एक जगह पे। सो द 3 रिमेनिंग पोजीशंस जो है उनको हम अरेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ 9 रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो बाकी की जो 3 पोजीशंस बचेंगी वो हम अरेंज करेंगे यूजिंग द 9 रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स। सो दैट कैन बी डन इन 9p3 वेज। तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हो गया 4 वेज। अब 3 स्लॉट्स खाली रहेंगे और 9 ऑब्जेक्ट्स हमारे पेंडिंग है। तो 9 में से कोई भी 3 हम अरेंज कर देंगे इन 9p3 वेज। तो यहाँ पे हमारे जो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे, सो द टोटल possible arrangements will be 4 into 9p3। अब ये इवेल्युएट करते हैं। दिस विल बी 4 into, now 9p3 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 into 8 into 7। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 into 9 into 8 into 7। तो हमारा आंसर आता है 2016। सो ऑप्शन वेरीफाई करते हैं। 2016 इज ऑप्शन बी। The number of permutations of 10 different things taken 4 at a time in which one particular thing never occurs. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 different things. अब हमें अरेंज करने हैं 4 थिंग्स इसमें से और कंडीशन दी है कि एक पर्टिकुलर थिंग नहीं होना चाहिए। तो सपोज इसमें से ये पर्टिकुलर थिंग है 5, ये सपोज नहीं होना चाहिए अरेंजमेंट में। तो बाकी रह गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 में से कोई भी 4 का अरेंजमेंट हम यहाँ पे करेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा 9p4 वेज। तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे पहले। ये रिमूव करने के बाद बच गए 9 ऑब्जेक्ट्स और 9 में से हम कोई भी 4 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो ये पर्टिकुलर थिंग उस अरेंजमेंट में नहीं आएगा। सो आंसर इज 9p4। ये इवेल्युएट करते हैं 9 into 8 into 7 into 6। लेट अस कैलकुलेट दिस। 9 into 8 into 7 into 6 ये आता है 3024, which is option C. Mr. X and Mr. Y enter into a railway compartment having 6 vacant seats. The number of ways in which they can occupy the seats is. So you have Mr. X and Mr. Y और यहाँ पे 6 vacant
सीट्स है, 1 2 3 4 5 6, और इन्हें कोई भी 2 सीट्स ऑक्यूपाई करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सो दीज टू कैन बी अरेंज्ड इन 6p2 वेज। ये 6 में से कोई भी 2 जगह पे हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है 6p2 विच इज 6 into 5, सो दैट इज इक्वल टू 30। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। The number of numbers lying between 100 and 1000. अब lying between 100 and 1000 है तो they have to be 3 digit numbers. तो 3 digit वाले numbers है and they are formed using the digits 1 2 3 4 5 6 and 7। तो यहाँ पे ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं? सो वी हैव टू अरेंज द यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है हमारे पास, लेकिन हमें अरेंज करने हैं सिर्फ 3 प्लेसेस पे। सो वी हैव 7p3। तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल है 7p3 वेज में। अब 7p3 को हम इवेलुएट करेंगे एज 7 into 6 into 5, so that is 210। अब यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था विदाउट रेपिटेशन, वो कंडीशन दिया नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन दिया है वो विदाउट रेपिटेशन के दिए हुए है। तो यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी था दैट नो डिजिट्स आर रिपीटेड। सो नो रेपिटेशन अगर है तो इसका आंसर आता है 210, विच इज ऑप्शन A। The number of numbers lying between 10 and 1000 that can be formed with the digits 2 3 4 0 8 9। अब between 10 and 1000 है तो we can form 3 digit numbers as well as 2 digit numbers। तो पहले 3 digit numbers की बात कर लेते हैं। तो इसमें आएगा units place, tens place and hundreds place, and we have 0 2 3 4 8 and 9। अब पहले हंड्रेड्स प्लेस से स्टार्ट करते हैं। हंड्रेड्स प्लेस के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 ये ऑप्शन है, देखिए, बिकॉज यहाँ पे हम 0 को यूज नहीं कर सकते। सो 2 3 4 8 and 9 में से कोई भी एक को हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। So this can be arranged in 5p1 ways। तो यहाँ पे हम जो यूज कर सकते हैं वो है 2 3 4 8 and 9। तो ये 5 में से कोई भी एक यहाँ अरेंज हो जाएगा। अब जो रह गए वो है 0, एक तो 0 रह गया, प्लस ये 5 में से एक तो चला गया। सो देयर आर 4 रिमेनिंग डिजिट्स। सो टोटल अगर हम रिमेनिंग देखें तो 5 डिजिट्स रिमेनिंग है और 2 प्लेसेस पे हमें उन्हें अरेंज करना है। सो दैट कैन बी डन इन 5p2 वेज। सो टोटल अरेंजमेंट्स हमारे हो जाएंगे 5p1 इंटू 5p2। ये सिंप्लीफाई करते हैं, 5p1 होता है 5 इंटू 5p2 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4। तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो है 100। अब हम 2 डिजिट नंबर्स भी फॉर्म कर सकते हैं। सो लेट अस गो टू 2 डिजिट नंबर्स। अब इसमें आएगा यूनिट्स प्लेस एंड द टेंस प्लेस। अगेन टेंस प्लेस पर हम 0 नहीं यूज कर सकते, सो वी कैन ओनली यूज 2 3 4 8 एंड 9। अब ये 5 में से 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। सो दिस विल बी 5p1। अब इसके लिए जो है वो रिमेनिंग है 0 एंड इनमें से 4 रिमेनिंग है, सो 4 रिमेनिंग। सो टोटल अगर हम रिमेनिंग देखें तो 5 डिजिट्स आर रिमेनिंग, उसमें से कोई भी एक यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। सो अगेन दैट विल बी 5p1। So total arrangements will be 5p1 into 5p1. So that is 5 into 5, which is equal to 25। तो overall अगर हम total देखें so 100
प्लस 25, तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा, सो टोटल अरेंजमेंट्स अगर हम कंसिडर करें दोनों केसेस, द टोटल अरेंजमेंट्स विल बी 100 प्लस 25, सो दैट इज 125। और अगर ऑप्शन हम चेक करते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। In a group of boys, a number of arrangement of 4 boys is 12 times the number of arrangement of 2 boys. Suppose n is the number of boys. अब हमें कहा गया है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज, यानी NP4 is 12 times the number of arrangement of 2 boys, यानी NP2। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, NP4 को हम लिख सकते हैं एज n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, 4 टर्म्स। एंड यहाँ पे NP2 को हम लिख सकते हैं एज n इंटू n-1। अब दोनों तरफ हम n कैंसिल कर देते हैं, n-1 भी कैंसिल हो जाता है, सो वी हैव n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 12। अब राइट हैंड साइड में ये जो 12 है इसे हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए ये n-2 n-3, ये दो फैक्टर्स में 1 का डिफरेंस है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3, इनमें भी 1 का डिफरेंस है और डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं बाय कंपैरिजन, बिकॉज दोनों तरफ अरेंजमेंट एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिफरेंस ऑफ 1, सो लेट अस कंपेयर फर्स्ट फैक्टर विथ फर्स्ट और सेकंड विथ सेकंड। तो अगर फर्स्ट को फर्स्ट के साथ इक्वेट कर देते हैं n-2 इक्वल टू 4, तो यहाँ से n की वैल्यू हमें मिलती है 6। या अगर n-3 को इक्वल टू 3 करते हैं, देन ऑल्सो वी गेट n इक्वल टू 6। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The value of summation of r times rpr is, and r varies from 1 to 10. अब permutation की एक interesting property है, 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial and so on up to n into n factorial. This could be written as n plus 1 pn plus 1 minus 1। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमें दिया हुआ है समेशन ऑफ r टाइम्स r p r एंड r वेरीज फ्रॉम 1 to 10। अब r p r होता है r फैक्टोरियल, सो बेसिकली दिस इज समेशन ऑफ r into r फैक्टोरियल and r varies from 1 to 10। और अगर इसे हम एक्सपैंड करें, पहली वैल्यू है r की 1, so this will be 1 into 1 factorial, then 2 into 2 factorial and so on, और यहाँ पे लास्ट वैल्यू है r की 10, so लास्ट टर्म आएगा 10 into 10 factorial। और ये प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे देखिए n plus 1, so here we have 10, so 10 plus 1 will be 11, तो ये आएगा 11p11 minus 1, which is option B। The total number of 9-digit numbers of different digits that can be formed is, अब हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं वो है 0 to 9, यानी हमारे पास जो अवेलेबल डिजिट्स है वो है 10 डिजिट्स। अब इसके हेल्प से हमें 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 डिजिट नंबर जो हमें फॉर्म करना है, सो वी हैव 9 डिजिट नंबर विच वी हैव टू फॉर्म। ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकेगा, राइट, यू कैन नॉट स्टार्ट विद अ जीरो, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे जीरो हम यूज नहीं कर सकते।
So we can use any of the digits from 1 to 9. तो बेसिकली ये प्लेस को हम अरेंज कर सकते हैं इन 9p1 वेज. अब ये 1 to 9 में से एक डिजिट तो यहाँ पे यूज हो जाएगा. अब ये बाकी के जो 8 प्लेसेस है, ये जो 8 प्लेसेस है, इसके लिए हमारे पास एक तो 0 ये रिमेनिंग है, बिकॉज 0 हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है, प्लस ये 1 to 9 में से एक तो हमने यूज कर लिया, तो इसमें से 8 रिमेनिंग डिजिट्स है हमारे पास. सो हमारे पास 0 भी अवेलेबल है एंड बाकी के 8 रिमेनिंग डिजिट्स भी है. तो ओवरऑल वी हैव 9 डिजिट्स. तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 9 डिजिट्स अवेलेबल है और हमें इन्हें अरेंज करना है एट दीज 8 प्लेसेस. तो वो अरेंजमेंट हो सकता है इन 9p8 वेज. सो जो टोटल अरेंजमेंट्स हमारे होंगे वो होंगे 9p1 into 9p8. नाउ 9p1 इज 9 और यहाँ पे अगर NPR का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये रहेगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 minus 8, so that is 1 factorial. So finally we have 9 into 9 factorial, which is option C. The number of ways in which 6 men can be arranged in a row so that 3 particular men sit together. So we have 6 men, say M1 से लेके M6 तक, M3 से M4, M5, M6. Now 3 particular men must sit together. Suppose ये 3 का हम एक ग्रुप बना लेते हैं because these must be together. तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये एक पर्सन हो गया और ये 3 पर्सन्स हो गए. सो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल वी हैव 4 पर्सन्स. तो 4 पर्सन्स को हम अरेंज कर सकते हैं इन 4p4 वेज में. और ये जो 3 मेन साथ में हैं, द 3 मेन विच आर टुगेदर, इन्हें हम अरेंज कर सकते हैं आपस में इन 3p3 वेज. सो हमारे टोटल अरेंजमेंट्स जो यहाँ पे बनते हैं, सो द टोटल अरेंजमेंट्स विल बी, ओवरऑल का है 4p4 एंड ये 3 मेन का आपस का अरेंजमेंट है 3p3. सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. There are 5 speakers A, B, C, D and E. The number of ways in which A will speak always before B is, यानी B के पहले हमेशा A की बारी आएगी स्पीच देने की. मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये चेंज होने वाला नहीं है. ओके, सो A हैज टू बी बिफोर B ऑलवेज. सो इसे हम 1 यूनिट कंसिडर कर देते हैं एंड बाकी के 3 है C, D एंड E. तो ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल वी हैव 4 पर्सन्स. सो ओवरऑल वी हैव 4 पर्सन्स एंड 4 पर्सन्स को हम अरेंज कर सकते हैं इन 4 फैक्टोरियल वेज या 4p4 वेज. ऑल्सो ये A एंड B का अरेंजमेंट हम चेंज नहीं कर सकते. सो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो हमारा टोटल अरेंजमेंट आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 1 बिकॉज दिस अरेंजमेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो फाइनल आंसर इज 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल होता है 24. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. There are 10 trains plying between Calcutta and Delhi. The number of ways in which a person can go from Calcutta to Delhi and return by a different train is. So you have Calcutta and Delhi. So Calcutta to Delhi जाने के लिए 10 trains है. So the ways of going from Calcutta to Delhi is 10. अब उस इंसान को रिटर्न आना है बट बाय डिफरेंट ट्रेन. तो रिटर्न जर्नी करते वक्त वो एक ट्रेन का ऑप्शन कम हो जाएगा जिससे वो आया है. तो दिल्ली टू कैलकाटा के लिए उसके पास ऑप्शन है 9 ट्रेन के. सो गोइंग इज 10 वेज एंड यानी मल्टीप्लीकेशन आएगा एंड कमिंग बैक इज 9 वेज.
तो आंसर आएगा 10 into 9 which is 90. So the correct option is B. The number of ways in which 8 sweets of different sizes can be distributed amongst 8 persons of different ages so that the largest sweet always goes to the younger, assuming that each one gets a sweet. तो यहाँ पे जो largest sweet है, so largest sweet is given to the youngest. Okay, so the largest sweet can be given to the youngest person in one way. अब रह गई बाकी की 7 sweets. So we have remaining 7 sweets. तो ये remaining 7 sweets हम remaining 7 persons को distribute कर सकते हैं. So the remaining 7 sweets can be given to the remaining 7 persons in 7 factorial ways. So largest को हमने youngest को दे दी, largest sweet is given to youngest, so that is one way. And remaining जो 7 sweets है वो remaining 7 persons को हम distribute कर सकते हैं in 7 factorial ways. So हमारे total ways जो हो जाएंगे of distribution, so total ways will be 1 into 7 factorial, and 7 factorial होता है 5040. So the correct answer is option B. The number of arrangements in which the letters of the word Monday, तो यहाँ पे word दिया है Monday, so that the words thus form begin with M. तो starting तो M से होना चाहिए and do not end in N. Okay. So 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हमें अरेंज करनी है. सो एक हो गया, 2 3 4 5 6. अब स्टार्टिंग में m आना चाहिए. सो m कैन बी अरेंज्ड इन वन वे, और यहाँ पे n नहीं आना चाहिए. यहाँ पे n नहीं आना चाहिए. तो अगर n हम यूज नहीं कर रहे तो हमारे पास यहाँ के लिए ऑप्शन रह जाते हैं o, बिकॉज m तो यूज हो गया. अब n पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, n यहाँ नहीं आ सकता. सो ओ डी ए वाई, ओ डी ए वाई, ये चार में से कोई भी एक हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं. तो ये प्लेस का अरेंजमेंट हो सकता है इन 4p1 वेज. अब यहाँ पे रहेगा 4 प्लेसेस, तो इसमें से एक तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो 3 रिमेनिंग हमारे पास है. ये 4 में से एक तो हमने यूज कर दिया, तो 3 बच जाएंगे, प्लस जो n है वो भी हमारे पास पेंडिंग है अभी. सो द 3 रिमेनिंग आउट ऑफ दीज 4, एंड जो n हमने यूज नहीं किया है वो भी हम यहाँ पे इन बीच में यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास है 4 लेटर्स, ओवरऑल 4 लेटर्स है और 4 प्लेसेस है, तो वो अरेंजमेंट हो सकता है इन 4 फैक्टोरियल वेज. तो अगर हम टोटल अरेंजमेंट्स की बात करते हैं, so your total arrangements will be 1 into 4p1 into, और ये बीच के जो 4 है वो 4 factorial. So this will be 1 into 4 into 24. So 24 into 4, that is 96. तो ये arrangement हम 96 ways में कर सकते हैं. So the correct answer is option C. The total number of ways in which 6 positive and 4 negative signs can be arranged so that no 2 negative signs occur together. तो पहले तो हम 6 पॉजिटिव साइंस का अरेंजमेंट देखते हैं. ये 1 2 3 4 5 6. So the 6 positive signs can be arranged in 6 factorial ways, but since they are identical इसलिए हम divide by 6 factorial करेंगे, because this is permutation with repetition. So ये हो जाएगा one way. So the 6 positive signs can be arranged in one way. Since all the signs look alike, they all are identical, इसलिए 6 factorial divide by 6 factorial, which is one way.
तो ये 6 पॉजिटिव साइन का अरेंजमेंट तो हो गया। अब बात करते हैं 4 नेगेटिव साइंस का अरेंजमेंट। अब हमें कहा गया है नेगेटिव साइंस साथ में नहीं होनी चाहिए, तो नेगेटिव साइंस को हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। देखिए ये पोजीशंस पे 1 2 3 4 5 6 और 7। So we can arrange these 4 negative signs around the 6 positive signs। ये 7 places में से कोई भी 4 places पे ये negative sign हम arrange करेंगे, तो इसका arrangement आएगा 7p4 ways में। But again negative signs are identical, so we divide by 4 factorial। So total arrangements अगर हम consider करते हैं positive and negative signs का, तो हो जाएगा 1 into 7p4 upon 4 factorial। Now let us simplify this। 7p4 होता है 7 factorial upon 7 minus 4 is 3 factorial और ये वाला 4 factorial। Further this is 7 into 6 into 5 into 4 factorial divided by, now 3 factorial होता है 6 और ये 4 factorial। So 4 factorial cancel out, 6 और 6 भी गया, 7 5 आता है 35, which is option C। तो पहले 6 पॉजिटिव साइंस को हमने अरेंज किया in 6 factorial upon 6 factorial ways, that is one way because this is permutation with repetition। and then ये 4 नेगेटिव साइन को इनके अराउंड हम अरेंज करेंगे। ये जो 7 प्लेसेस है वो वहां से हम कोई भी 4 प्लेसेस पे ये 4 नेगेटिव साइन अरेंज हो जाएंगी। but again negative signs are identical, so we divide by 4 factorial। So total ways will be 1 into 7p4 upon 4 factorial, and finally we get 35, which is option C। The number of ways in which the letters of the word mobile can be arranged so that consonants always occupy the odd places। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 places हमें अरेंज करनी है। So 1 2 3 4 5 and 6 consonants आने चाहिए odd places पे, यानी कि 1 3 and 5 यहाँ पे consonants होने चाहिए। So इसमें से अगर हम देखें जो consonants है, so consonants are M, B and L। तो ये 3 consonants है M, B, L, और बाकी के हमारे पास vowels है। so vowels है O, I and E। तो जो 3 consonants है, the 3 consonants, इनके लिए हमारे पास 3 ऑड प्लेसेस है। सो 3 कॉन्सोनेंट्स एट 3 ऑड प्लेसेस, ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो सकता है इन 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल वेज में। एंड बाकी के 3 इवन स्पॉट्स खाली है, वहां पे आ जाएंगे हमारे 3 वावल्स। तो जो 3 वावल्स है उन्हें हम ये 3 जगह पे जो इवन प्लेसेस है वहां पे अरेंज कर सकते हैं 3p3। अगेन दैट इज 3 फैक्टोरियल वेज। तो अगर हम टोटल अरेंजमेंट्स कंसिडर करें कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स की, सो दैट विल बी 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल फॉर कॉन्सोनेंट्स एंड 3 फैक्टोरियल फॉर वावल्स। सो दिस इज 6 इनटू 6 विच इज इक्वल टू 36। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 5 persons are sitting in a round table। तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। such that the tallest person is always on the right of the shortest person, then the number of arrangements is। तो tallest person हमेशा shortest के right में होना चाहिए, यानी ये वाला एक अरेंजमेंट तो फिक्स है। और बाकी टोटल 5 लोग हैं, तो ये tallest shortest का तो हमने एक ग्रुप बना दिया। फिर आएंगे बाकी के 3 लोग। ओके, सो दिस इज 1 पर्सन और बाकी के ये 3 पर्सन। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल वी हैव 4 पर्सन्स एंड 4 पर्सन्स को अगर हमें सर्कुलर अरेंजमेंट उनका करना है, सो 4 लोगों का
सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकता है इन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल वेज में, यानी कि 3 फैक्टोरियल वेज में। तो ये तो हो गया हमारा ओवरऑल अरेंजमेंट, ये चारों का। अब ये जो टॉलेस्ट है और जो शॉर्टेस्ट है, ये अरेंजमेंट फिक्स है बिकॉज टॉलेस्ट हैज टू बी ऑन द राइट ऑफ shortest, so this cannot change, so this is or this arrangement is fixed and that is why it can be performed only in one way. तो अगर हम total arrangements की बात करें तो ये आएगा 3 factorial for the overall 4 persons and 1 way for the tallest and shortest. तो हमारा आंसर आएगा 6 into 1 which is equal to 6. So the correct answer is option A.